गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का सेकंड वीडियो है और साइंस विषय है, तो पार्ट 2 है। तो यह अध्याय जो है, चैप्टर जो है प्रकृति का मूल्य संपदा है। तो पृष्ठ संख्या 221 से 223 पर दिया है। आइए इसमें कुछ अधिक प्रश्न छूटा हुआ है जो प्रश्न संख्या 10 से पढ़ना है। दिए गए चित्र में हम देखते हैं कि भोजन बनाया जा रहा है तथा निम्नलिखित में से यानी प्रश्न का उत्तर। दो प्रश्न है, भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है तथा भोजन बनाने की इस प्रकार की ऊर्जा। मान लीजिए देखो, आजकल भोजन बनाने की सबसे पहले इलेक्ट्रिक है, सौर ऊर्जा है, सौर सोलर से भी भोजन बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से जो है भोजन बनाने की विधियाँ जो है पुराने जो है छोड़कर और नए नए तरीके जो अपनाए जा रहे हैं। समझ में? तो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। तो दी गए चित्र में भोजन बनाने के सौर ऊर्जा क्या चीज़ है, सोलर सिस्टम से यानी सौर ऊर्जा से भोजन कैसे प्राप्त करते हैं यानी बनते हैं। देखो ध्यान से, एक प्रकार का एक घर बनाया जाता है। एक प्रकार घर बनाकर उसको चारों तरफ से उसमें जो है मान लीजिए सोलर से भी और उससे लाइट के द्वारा ये भोजन बनाया जाता है जो धीरे धीरे बनता है। और इसमें से ज़्यादातर मान लीजिए कि रोटी तो बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन और सब काम जो है तुम कर सकते हो सौर ऊर्जा में। लेकिन अब फास्टली बैटरी के माध्यम से भी अब तेजी में लोग काम हो सकता है। चलो देखते हैं ध्यान से। सौर ऊर्जा नवीकरणीय तथा पर्यावरण के लिए तथा अनुकूल है। इसका उपयोग करने के लिए वायु प्रदूषण तथा ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन नहीं होता है, जिसके पर्यावरण को लाभ होता है। और हानि, सौर ऊर्जा का निर्भरता केवल तथा दिन के समय है तथा सूर्य की उपस्थिति में ही संभव है तथा बादल छाए रहने पर तथा रात के समय उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा का स्रोत सीमित हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हानि और लाभ। तो भोजन बनाने के सौर ऊर्जा का उपयोग। तो अगला प्रश्न है कि 11 नंबर, देखो ध्यान से कि बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटे जा रहे मृदा की गुणवत्ता को प्रभाव पड़ना तथा आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है। तो हाँ, अनेक प्रकार के लकड़ी के उपयोग करने के लिए ही लोग ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रहा है, लेकिन पेड़ों की कटाई के साथ साथ उसको लगाया भी जाना चाहिए। चलो देखते हैं। तो बड़े पैमाने पर पेड़ों को कटाई की मृदा की गुणवत्ता तथा कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते जा रहे हैं। पेड़ों तथा पौधों की मिट्टी स्थिर रहते हैं तो मदद करते हैं, और जिसमें मिट्टी को अपरदन कम होता है। तो जब पेड़ काटे जाते हैं तो मिट्टी असुरक्षित हो जाती है, जिससे बारिश के कारण यह स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा जब उन्हें काटा जाता है तो CO2 वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, जिसका वायुमंडल परिवर्तन में योगदान होता है। मान लीजिए पेड़ पौधे नहीं, लेकिन पेड़ पौधे के काट देते हैं, जिस प्रकार पेड़ का CO2 का ज़्यादा जो है क्या हो सकता है यानी कि फैला होगा। अगर पेड़ जो रहेंगे तब CO2 को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल के में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी मात्रा हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मानवीय गतिविधि जिसमें वायु प्रदूषित होती है तो एक कार्य सुझाएगा प्रदूषण को कम करने में सहायता करती है। देखो वायु प्रदूषण, देखो ध्यान से। तो पेट्रोल और डीजल वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से दो मानवीय गतिविधि है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाली धुएं में कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक गैसें तो जो वायु को प्रदूषित करती है। और कूड़ा और प्लास्टिक जलने पर वायुमंडल में जहरीली गैसें ही जैसे डाइऑक्सोन तथा फ्रीवराइन फैलती है तथा यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं। समझ में आए? तो वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ावा। निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन को उपयोग करने के वाहनों में होने वाला प्रदूषण कम होता है और जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एक परिवार के सौर पैनल बिजली के उत्पादन के गैस स्टोव खाना बनाने के लिए तथा पवन चक्की में कुएं से पानी खींचने के लिए उपयोग करता है तथा क्या होगा यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश न, मान लीजिए सौर ऊर्जा, तो समझ सकता है कि उसको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा से सारा काम अगर करेगा। सौर ऊर्जा मान लीजिए सूर्य के प्रकाश में वो चार्ज होगा, नहीं सूर्य के प्रकाश से वो चार्ज नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझ में? देखो इसमें क्या लिख रहा है, ध्यान से सुनो। तो वायु प्रदूषण के कारणों और यह सौर यानी एक सौर परिवार यानी क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 1 नंबर, दो मानवीय गतिविधि प्रदूषित के सुझाएगा यानी जिससे वायु प्रदूषित है। पहले 12 से है समझ लो, वो नहीं 13, ध्यान से सुनो। या यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश न होता तो सौर पैनल बिजली उत्पादन में असमर्थ होंगे तथा वे सूर्य की रोशनी पर निर्भर होते हैं। हालांकि सर्दियों में सौर पैनल कम रोशनी में भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक सप्ताह तक अंधकार होने पर कार्य नहीं करेंगे। पवन चक्की की कार्य क्षमता हवा की गति पर निर्भर करती है। यदि एक सप्ताह तक हवा नहीं चलती है तो पवन चक्की पानी खींचने से भी असमर्थ होगी। पवन चक्की क्षमता हवा की दिशा तथा गति पर ही निर्भर करती है और बिना हवा के वे कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक सप्ताह तक सूर्य और हवा की उपस्थिति में सौर पैनल और पवन चक्की दोनों ही अपने आप कार्यों को नहीं कर सकते हैं, दोनों ही से काम बंद हो जाएंगे। समझ में आया? चलो नेक्स्ट।
देखो निम्नलिखित शब्दों में उपयोग करके तथा स्थानों की पूर्ति कर। देखो रिक्त स्थानों का देखो सबसे पहले यहाँ देखो रिक्त स्थान का मतलब यानी खाली कुछ चित्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जीवाश्म ईंधन, वन, वायु, पेट्रोलियम, कोयला, जल और अनिल सद, ये सब जो है प्रकृति संपदा। ये सब क्या है? प्रकृति, नेचुरल यानी जो सोर्स है प्रकृति संपदा है, संसाधन है। और इसको जो है तुमको देखो इसको ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन यह अनवीनकरणीय है, वन नवीनकरणीय है, वायु नवीनकरणीय है, पेट्रोलियम अनवीनकरणीय है, और कोयला अनवीनकरणीय, जल नवीनकरणीय है। और तो इस प्रकार अनवीनकरणीय संसाधन को भी मान लीजिए कि रूप में हम लिख सकते हैं कि कौन नवीनकरणीय है और कौन अनवीनकरणीय और नवीनकरणीय के रूप में ही खाली स्थान में छाटा है। समझ में? उसमें बॉक्स दिया हुआ है, देख रहे हो तुम किताब में, बॉक्स देकर छाट सकता है कि कौन नवीनकरणीय। ये सोचो प्रकृति शब्द है, टोटल क्या है? प्रकृति शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो ध्यान से कि देखो नहीं उद्योगों आवास तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की यानी मांग बढ़ रही है, इसलिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। और क्या उचित है कि चर्चा कीजिए कि एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। देखो ध्यान से, तो पेड़ों की बढ़ती मांग पे चलते उनका अनियंत्रित कटाव पर्यावरण असंतुलन के कारण बढ़ता जा रहा है। पेड़ न केवल ऑक्सीजन का स्रोत है बल्कि वायु की गुणवत्ता, जलवायु संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ों की कमी से मृदा संरक्षण, जैव विविधता में कमी, जलवायु और परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, जबकि उद्योगों और तथा आवास की भी आवश्यकता को पूरा कर जरूरी है। यह काटना संतुलित तथा सतत होना चाहिए। पुनः नवीनकरणीय और वन संसाधनों को प्राथमिकता देकर भी हम दीर्घकालिक रूप से मानव और पर्यावरण को दोनों ही सुरक्षा यानी सुनिश्चित कर सकते हैं। चलो लास्ट प्रश्न है कि अपने विद्यालय में पानी के उपयोग की कम करने के लिए एक योजना बनाइए तथा इस योजना को साकार करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे तथा इससे पर्यावरण को कैसे सहायता मिलेगी। चलो ध्यान से सुनो। तो विद्यालय में पानी के बचत के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। सबसे पहले सभी नलकों और तथा पाइपलाइनों को नियमित जांच करते रिसाव को रोका तथा स्वचालित नल लगाए तथा जाएं तो जो उपयोग के बाद स्वतः बंद हो जाते हैं तथा जिससे पानी को बर्बादी कम होगी। और वर्षा जल तथा संचय प्रणाली तथा स्थापित का जल तथा पुनर्चक्रण को तथा प्रोत्साहित किया जा सकता है। छात्रों तथा शिक्षकों को पानी बचाने के उपयोग में प्रति जागरूकता करने के लिए कार्यशाला तथा आयोजित की जाएगी। और बगीचों में कम पानी की आवश्यकता वाले पौधों को चयन किया जाए और कम पानी में सिंचाई वाली प्रणाली का उपयोग किया जाए और जिससे पानी का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। तो इस प्रकार देखते हैं यानी कि हम किस प्रकार इसमें ज़्यादातर नवीनकरणीय और नवीनकरणीय प्रकृति नेचुरल संपदा के बारे में पढ़ें। तो बच्चों आज इतना ही, तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो।